दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शहंशाह। बिल्कुल, ये इसलिए याद ताजा हो गई क्योंकि मैं बलाड़ पियर में ही था, शूटिंग कर रहा था एड फिल्म का, और ठीक 8-9 बजे थे तो याद आई। विशेष लोगों का बहुत धन्यवाद, और वो बारी बारी पे मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन शहंशाह की जब बात नहीं होगी तो किसकी होगी। इंद्रराज आनंद, जिनके लड़का टीनू आनंद थे, और टीनू आनंद जितना जबरदस्त आर्टिस्ट, उतना ही जबरदस्त डायरेक्टर, उतना ही अपने काम के प्रति इतना जबरदस्त है। उनकी फ्रेमिंग की भी बात करूं तो कालिया में भी जितने डायलॉग थे उतना ही डायलॉग उन्होंने शहंशाह में रखे थे। एक एक डायलॉग अगर आप याद रखोगे, और मैं बोल सकता हूं कि प्रेम चोपड़ा की जबरदस्त फिल्मों में से एक हो सकती है, जो नाम माथुर रखा था। और माथुर ऐसा नाम था, और प्रेम चोपड़ा ऐसा छा भी गया था माथुर। और फिर अमरीश पुरी का करिश्माई काम, परफॉर्मेंस के नाम से, और वो जो डायलॉग बोलते थे, मुझे याद है सर्दी के मौसम में फिल्म लगी थी, लगभग फरवरी के आसपास। और फिर उसमें अमरीश पुरी का ये भी डायलॉग था, जब जंगल में आग लगती है तो सारे के सारे मारे जाते हैं, लेकिन उसमें वो भी नहीं बचता जो उगता हुआ, मतलब जो निकलता हुआ जो भी पौधा होता है वो भी नष्ट हो जाता है। जो डायलॉग डिलीवरी थ्रू फिल्म में चली है, तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। वो जितने डायलॉग है, इतने एक से फ्रेमिंग में ही डायलॉग है। और टीनू आनंद का भी ये बयान है, मेरे डैडी के साथ में बैठता था, और वो डायलॉग जिधर क्लैपिंग नहीं होगी तो ये डेडिकेशन है और फिल्म मेकिंग है। फिल्म मेकिंग ऐसी फैक्ट्री नहीं है, पूरा दिल दिमाग का खेल है। एक आदमी 10 पिक्चर से ज्यादा नहीं बना सकता, 10, 15, 20, मतलब वो फैक्ट्री हो गई। एक फिल्म बनाने के लिए बहुत समय जाता है, 2-3 साल जाता है। डायलॉग होते हैं, कास्टिंग होती है, प्रोसेस होती है, परफॉर्मेंस होती है, आर्टिस्ट होती है, डेट कॉम्बिनेशन करना। और उस जमाने में अमिताभ बच्चन विद टीनू आनंद बहुत अजीब, मतलब जबरदस्त लगता था। और उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, और हमें कैसा पता था कि यार वो शहंशाह का जो कॉस्ट्यूम है 1 लाख का है। हालांकि ये फिल्म के अंदर जितेंद्र था, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी हो गया था, और वो ही बाद में उसको जरा सा रीडेवलप करके बनाया गया था। तो कितना डेडिकेशन था। और वो डायलॉग में भी बहुत, अगर टीनू आनंद की बात माने, इंद्रराज आनंद की बात माने, तो उनके डायलॉग, उनको पक्का था कि ऑडियंस यही पे क्लैपिंग देती है और देगी, और वो आज तक मिट नहीं पाया। ये फिल्म कभी खत्म नहीं होगी। ये क्लासिक और कल्ट, और पता नहीं क्या कमर्शियल मैं बोल सकता हूँ। क्लासिक कल्ट अलग बात होती है, ये तो मास मसाला मूवी बनी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी जिंदगी में नहीं होगी। देखो ना आप, शहंशाह का एक ही डायलॉग, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप है, नाम है शहंशाह। आसान डायलॉग, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में आज भी बैठा है। और जो कॉस्ट्यूम का जो अंदाज था, हालांकि फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी लगती थी, 1.5 करोड़ की लागत से बनी। इसमें टीनू आनंद विद अमिताभ बच्चन इसलिए बोला जाता था, अमिताभ बच्चन ने अपनी फीस नहीं ली थी, और उस जमाने में उनकी चार्जिंग थी 40 लाख रुपए, 40 से 50 लाख के आसपास लेते थे। और टीनू आनंद भी टॉप के डायरेक्टर बन गए थे कालिया के बाद, और बहुत कम फिल्में करते थे। उनके डैडी राइटर थे, वो भी अच्छी खासी अमाउंट लेते थे। लेकिन इन्होंने फिल्म में जब ये जॉइंट वेंचर हो गए, जैसे कि आज जॉइंट वेंचर हो गए, उस जमाने में वो टीनू आनंद ने कारनामा कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर हो गए, और अमिताभ बच्चन विद टीनू आनंद 1.5 करोड़ की फिल्म बनी थी, क्योंकि इनकी फीस अगर ऐड करोगे तो 2.5 करोड़ हो जाएगा, इसको लेस करके। और म्यूजिक भी उस जमाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी का बोल बाला था। और इन्होंने भी, टीनू आनंद को तो मैं बहुत मानता हूं, उन्होंने अमर उत्पल को लिया, और सारे के सारे गाने कैसे हिट हुए। जाने दो मुझे जाना है, ये सारी चीज जो है
और आज भी आप शहंशाह देखोगे वो दिल से नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो लोग बोलते हैं कल्ट क्लासिक, मैं बोलता हूँ मासेस मूवी कभी खत्म नहीं होगी। ये विशेष विश्लेषण के लिए लाइक शेयर नहीं बनेगा ना भाई, मजा नहीं आएगा।